आपने अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? अगर मैं किसी स्मॉल बिजनेस ओनर से ये पूछूं तो सबसे पहला रिप्लाई आता है, ज़रूरी है क्या? तब मैं कहती हूँ, क्या आपको अपने बिजनेस के टैक्स रिबेट चाहिए? क्या आपको गवर्नमेंट सर्विस प्रिविलेजेस चाहिए? क्या आपको लोन्स पर बेटर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चाहिए? और तो और क्या आपको गवर्नमेंट टेंडर्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आइए आज जानते हैं ये कैसे करा जाए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं और इससे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं, पर ऑनलाइन प्रोसेस इजी होने के साथ साथ कन्वीनियंट और फास्ट भी है। ये बात नोट करने की जरूर है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं है। हालांकि ये आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए मेनली आपको सिर्फ अपने बिजनेस के आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की जरूरत है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको सिर्फ तब चाहिए जब आपका बिजनेस जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सरकार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करती और उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल साइट पर ये प्रोसेस फ्री है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट पोर्टल udyamregistration.gov.in पर जाना है। यहाँ पर दो तरीकों के रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। पहला उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके बिजनेस का अभी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और दूसरा जिनका यूएएम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है या यूएएम का रजिस्ट्रेशन असिस्टेड फाइलिंग के थ्रू ऑलरेडी हो चुका है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने पर आप अगले पेज पर लैंड करेंगे जहां आपको अपना आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर या बिजनेस के ओनर का नाम डालना है। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक कीजिए। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे एंटर करने के बाद आप प्रोसेस में आगे बढ़ जाएं। अब आपके सामने पैन वेरिफिकेशन पेज खुलेगा। यहाँ आपसे आपका टाइप ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, जैसे प्रोप्राइटरी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपना पैन नंबर डालें। एक बार पैन नंबर रीचेक करें और वैलिडेट पैन नाम के बटन पर क्लिक करें। पोर्टल ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट डेटाबेस से आपकी पैन डिटेल्स एक्सेस करता है और एंटरप्रेन्योर का पैन नंबर वैलिडेट करता है। पैन वेरिफिकेशन के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको अपनी यानी बिजनेस ओनर की पर्सनल डिटेल्स और अपने बिजनेस की डिटेल्स जैसे नाम, नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी होगी। बाकी डिटेल्स के साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस के टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स भी एंटर करने होंगे। बस उसके बाद डिक्लेरेशन सिलेक्ट करें और सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करने और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा और अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इस ही पोर्टल पर देख सकते हैं। आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड होगा, जिसे आप अपने एंटरप्राइज की डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं, और एक 19 डिजिट उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा जो आपके बिजनेस के लिए यूनिक है। अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने और एमएसएमई सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अब आप एमएसएमई सेक्टर में दिए गए टैक्स रिबेट्स क्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन पा सकते हैं और गवर्नमेंट टेंडर्स एक्सेस कर सकते हैं। पर इतना ही नहीं, अब आप आईआईएफएल फाइनेंस के बिजनेस लोन्स भी पा सकते हैं, जो आपको देते हैं एक हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस, क्विक डिस्बर्सल्स एंड अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये थी आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तक की गाइड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, आईआईएफएल फाइनेंस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एमएसएमई बिजनेस नीड्स।